तक शरणागति लेने वाले भक्तों का क्या उद्धार हुआ? बोले हुआ। किस किस का? पहले तो लिखो मीरा जी। जहर का प्याला पी करके भी वो जी गई, क्योंकि ठाकुर जी की शरण में थी। अब विचार करो, वो तो पूरा जहर पी गई, अगर हम लोग थोड़ी सी भी सेलपास की गोली खा लें तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ या ना। एक आधी गोली खा लें तो पेट नहीं दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। पर धन्य है मीरा, पूरा जहर का प्याला पी गई। क्यों पी गई? क्योंकि वो शरण में थी। हे प्रभु, आपका चरणामृत है, अब चाहो तो जहर बना दो और चाहो तो अमृत बना दो। ये भगवान का स्वभाव है, उन्होंने जहर को भी अमृत बना दिया। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, राना ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता बहाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। अमृत बन गया, जहर भी अमृत बन गया। ये शरणागति का प्रभाव। दूसरी बात सुनो, दूसरा उदाहरण प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने कितना नहीं मारना चाहा, पर क्या मरे? अरे कुछ दिन पहले अभी होली निकली, होली के दिन हिरण्यकश्यपु ने होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठा दिया, आग लगा दी, जल जाएगा। होलिका को वरदान है, ये जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। और धन्य है भगवान की शरण का प्रभाव, होलिका ही जल गई पर प्रहलाद बच गए। ये भगवान की शरणागति का प्रभाव है। बताओ, जिन्हें वरदान था वो चाहे जल गई, और जिन्हें वरदान नहीं था वो बच गए। यही हम कहना चाहते हैं। वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते भी पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। वो डूबते डूबते पार हो जाते जिन पर भगवान मेहरबान हो। तीसरा उदाहरण, आहा, तीसरा उदाहरण हनुमान जी का ले लो। हनुमान जी किसकी शरण में? मोरे सबहीं एक तुम स्वामी, और दीन बंधु प्रभु अंतर जामी। ये तीसरा उदाहरण शरणागति का हनुमान जी का है। हनुमान जी राम जी से कहते मेरे आप सब कुछ एक ही हो। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी ने राम जी की शरणागति ली, मेरठ के पागलों, परिणाम ये हुआ चारों युग परताप तुम्हारा, ओहे प्रसिद्ध जगत। जितने राम जी के मंदिर नहीं है भारत में और दुनिया में, उससे ज्यादा हमारे भाई साहब के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है। राम जी मिले ना मिले, पर ये चाहे जहां मिल जाएंगे। और इतने सस्ते देवता, पेड़ की नुख निकल आवे ओई में सिंदूर पोत लो, बजरंग बली प्रकट हो गए। इतने सस्ते देवता। कोई बड़ी सी चट्टान देखो पहाड़ में, और एकदम दो ठैया आंखें भर बनी हो या मुंह बना हो, कुछ नहीं करना, सिंदूर पोत दो, लो बजरंग बली प्रकट हो गए। कारण ये राम जी की शरण में। राम जी की शरण में हुआ क्या? राम जी ने अपने से ज्यादा इनकी महत्ता बना दी। कलयुग के देवता, कलयुग के राजा वीर बजरंग बली को बना दिया। इसलिए मेरे पागलों, जो शरणागति लेगा उसी को सदगति प्राप्त होगी। ये तीसरा उदाहरण। पर चौथा उदाहरण, आहा, तुलसी के तुलसी की जय। आहा, राजापुर ग्राम है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज के पास राजापुर। राजापुर में आत्माराम दुबे नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम हुलसी। हुलसी के घर प्रकट भय तुलसी। आहा,
श्री तुलसीदास जी प्रकट भय, विवाह हुआ दीनबंधु पाठक की पुत्री से, दीनबंधु पाठक की पुत्री से इनका विवाह हुआ, पत्नी बनी इनकी रत्नावली। प्रेम इतना हो गया कि एक दिन मायके पत्नी गई, त्योहार का दिन था, मायके चली गई, बरसात का मौसम, अब इन्हें पत्नी के बिना रहा ना जाए, तो सब गाय बैलों को इन्होंने बाड़े में बांधा। रात को, दिन में पत्नी मायके गई, रात को ये भी ससुराल चले गए। रास्ते में नदी मिली, नदी भयंकर आई थी, नाव का कोई सहारा नहीं, रात का समय, सोई इंतजार करने लगे पार कैसे हो। इतने में देखा कोई लकड़ी बहती आ रही है, पर लकड़ी नहीं थी भैया, वो तो मुर्दा था, उसी शव को पकड़ करके पार हो गए। इतना प्रेम में पागल। रात के अंधेरे में ससुराल के घर पहुंचे, घर बहुत ऊंचा, पत्नी ने बता रखा था मैं ऊपर वाली अटारी के कमरे में रहती हूं, अब जाएं कैसे, तो कोई रस्सी तो है नहीं, पर इन्हें लगा पत्नी समझदार है, उसे पता होगा कि हम रह नहीं पाएंगे, सो लगता है उसने ऊपर से ही जंगला से ही रस्सी टांग दी है, और रस्सी पकड़ करके समझ करके ये चढ़ गए ऊपर और छप्पर फाड़ करके घुस गए। पत्नी बोली महाराज इतनी रात को, तुलसीदास जी बोले इतनी रात को हमें 1 मिनट नहीं रहा गया। आए कैसे? आए कैसे? एक लकड़ी बह रही थी, हम पार हो गए नदी, पर ये खून किस बात का लगा हमें नहीं है पता। उसने सूंघा, अरे महाराज कोई लकड़ी वकड़ी नहीं, कोई मुर्दा चिपक गया था शरीर में। हे भगवान, पर ये बताओ ऊपर कैसे चढ़ के आए? अरे तू बड़ी समझदार है, तूने दिन में ही रस्सा टांग दिया था, उन्हीं रस्सों को पकड़ के तो आए हैं। महाराज मैं कहां से रस्सा टांगूंगी, जैसे ही दिया सलाई जलाकर देखा काले काले सांप लटक रहे हैं। सोई पत्नी बोली जय हो महाराज, धन्य है तुम्हारो प्रेम, काले काले सांप तुमको रस्सा दिखाई देता, भैया प्रेम होते ही है सो है। आओ हमने सुन रखो प्यार अंधोनी हो तो बहरव भी होता है। प्यार में ज्यादा आदमी पड़ जाए तो वे आपस में कहने लगते हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। अब विचार करो, चांद तारे तो दूर हैं, खंबा को बल्ब नहीं तोड़ सका था चढ़ के, पर बातें बड़ी बड़ी हैं। आहा, तो पत्नी का दिमाग खराब हो गया। पत्नी बोली महाराज बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जितना आप हमारे हाड़ मांस के पीछे अस्थि चर्म में देह है, तासो ये सी प्रीत, रत्नावली कहती तुलसीदास जी से, अस्थि चर्म में देह है, तासो ऐसी प्रीत, और नेक जो होती राम से तो काहो हो तो भीत। प्रभु एक बात बोलूं? हाँ, जितना हमारे हाड़ मांस के शरीर से तुम्हारा प्रेम है, इससे आधा भी अगर राम जी से प्रेम होता तो आज राम जी प्रकट हो करके गले लगा लेते। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू आ गए और शब्द ये बाण की तरह लग गए, चोट लग गई और शरणागति का भाव जग गया। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। पत्नी बोली महाराज ये क्या कह रहे कर रहे हो, क्या कर रहे? तुलसीदास जी बोले ते मेरी तिरिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो। अरे तू मेरी तिरिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो, मोरे मन में राम जगा ही दयो, मोरे मन में राम जगा ही गयो, मन में। अरे धन्य है तू, धन्य है, धन्य है, धन्य। पत्नी बोली महाराज क्या कह रहे? बस अब हो गया, तूने राम जगा दे। अब एक काम करो, कभी मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे, अब हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं महाराज? सुबह चले जाना। अरे नहीं नहीं, अब तो अंधेरा था। सच में हमारी सुबह तो अब हो गई है, हमारी सुबह तो अब हो गई, अब तक तो अंधेरा ही था, अब सुबह हो गई। और महाराज तुलसीदास जी शरणागति हो गए। बुरा न मानना, राम जी की शरणागति पाने के बाद, रामचरितमानस लिखने के बाद पहली रचना है वाल्मीकि रामायण। जितनी वाल्मीकि रामायण की महिमा नहीं है कलयुग में, उससे कहीं ज्यादा तुलसीदास जी की रामचरितमानस की महिमा है। अभी भी
और आज से कुछ दिनों पूर्व तक भारत सरकार की योजनाएं जिन गांवों में नहीं पहुंची थी, सड़कें नहीं पहुंची थी, पर भैया उन गांवों में रामचरितमानस जरूर पहुंची थी। ये हमारे तुलसीदास जी की शरणागति, ये शरणागति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? बोलो बोलो बोलो। शरणागति का प्रभाव, सरेंडर होने का प्रभाव है। वही चौपाई पढ़ लो। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, तुम रक्षक काहू को डर। एक आदमी हमें मिला, गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी से ज्यादा तो तुलसीदास जी की पत्नी की महिमा है। क्यों? न पत्नी डांटती, न तुलसीदास बन पाते। हमने कहा भैया लुगाई के डांटने से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। घर घर तुलसीदास। लुगाई की डांट तो दूर की बात है, कई लोग तो अब हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग समझदार हो, जिनकी शादी हो चुकी वो अनुभव पूर्ण होंगे। हम तो भैया दूर दूर के हैं, तो पर अनुभव है, लोगों के अनुभव है। खैर वो तो होता ही रहता है, पर ये तुलसीदास जी की ही शरणागति की महिमा है। बोलो सीताराम। शरण गए फायदा है। एक बात और पूछो क्या? पांचवा उदाहरण शरणागति का। श्री सूरदास जी महाराज, नैन नहीं है पर नैन है, नैन नहीं है पर नैन है, बाहर के नैन नहीं है पर अंदर के नैन है। दिखाई नहीं देता, नाम सूरदास, पर शरणागत हो गए तो रोज मंदिर में जावे और एक पद सुनावे भगवान को, और पद ऐसा सुनावे कि जो भगवान ने कपड़े पहन रखे वही बतावे। तो गोसाई जी को लगे कि कोई इनके कान में बता देता है, फिर ये ऐसा बोल देते। एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए। बाबा सूरदास, तुम ये जो पद गाते हो इसमें कपड़ों का रंग बताते हो, कलर, तुम्हें कौन बताता है? सूरदास जी बोले हमें कोई बताता थोड़ी है, हम तो भीतर झांकते हैं तो हमें दिखाई देता है। अरे झूठ बोल रहे हो, चलो परीक्षा लेते। कैसे परीक्षा ले? एक दिन पुजारी जी ने एक उपाय निकाला। क्या? भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहनाए, बिना कपड़ों को खड़ा कर दिया, तिलक लगा दिया, माला पहना दी, चंदन लगाया, आरती कर दी, प्रसाद रख दिया। पर जो पीतांबर ठाकुर जी पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे, कपड़े निकाल दिए। आज देखते हैं तुलसीदास सूरदास जी इन कपड़ों के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये लाल पीले हरे नीले तो इनको रटे हुए हैं। अब आज कोई कपड़े ही नहीं है, तब पता लगेगा कि इनको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, अंदर की आंखें सही में हैं कि झूठ हैं। आहा, अब सूरदास जी आए। बाबा, अरे ओ बाबा, हाँ अच्छा बताओ बाबा, आज अपनो ठाकुर कैसो लग रहो, कैसो लग रहो, जरा देख के बताओ। बाबा आज कैसो लग रहो ठाकुर? सोई सूरदास जी ने दोनों हाथ ऐसे मुंह में लगा लिए। अरे मुंह में मत लगा, कैसो लग रहो बता। देखेरी हरी, आंखों से, हाथों से आंखों को बंद करके शर्मा कर बोले, आज देखेरी हरी नंगम नंगा, आज देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी आज देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी
नंगम नंगा है कैसे? जल सुत भूषण अंग विराजत, 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 बसनहीन छवि, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखे हरि आज मिलन, देखे हरि आज मिलन। आंखों से, हाथों से आंखों को बंद करके शर्माते हुए तुलसीदास जी कहते, आज तो भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। कितने अच्छे? आज तो कपड़े ही नहीं पहने हैं और ज्यादा अच्छे लग रहे। शर्मा गए, सबकी आंखें खुल गई। धन्य है भगवान। भैया, किसी ने सूरदास जी से पूछा ये कैसे पता चलता है? सूरदास जी कहते हैं, भैया हम तो उनके चरणों के चाकर हैं, वही हमें आकर बता देते हैं। देखो कितनी अद्भुत बात। शरणागति अगर हम भगवान की ले लेंगे, हम भगवान के अगर हो जाएंगे, तो हमारी सर्वस्व जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। बोलो सीताराम। फिर चौपाई गानी पड़ेगी, और चौपाई हनुमान जी के लिए बहुत अद्भुत। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर